अमेरिका ने लेबनान के खिलाफ रणनीति बताई है। लेबनान के खिलाफ सैन्य तैनाती नहीं की जाएगी, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। अमेरिका ने लेबनान के खिलाफ जो स्ट्रेटजी बताई है उसके मुताबिक लेबनान के खिलाफ कोई सैन्य तैनाती, कोई सैन्य डिप्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा। यह फिलहाल अमेरिका कहता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिका ने लेबनान के खिलाफ अटैक प्लान बता दिया है। इजरायल को फुल सैन्य सहयोग देगा, लेकिन ग्राउंड पर सैनिकों की तैनाती से अमेरिका फिलहाल बचना चाहता है। हालांकि अमेरिका को यह भी डर है कि युद्ध आगे बढ़ने पर लेबनान भी अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करेगा। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख रॉकेट और मिसाइल है। अमेरिका को यह भी डर है कि जंग आगे बढ़ी तो हिजबुल्लाह रॉकेट और मिसाइल हमलों से इजरायल का आयरन डोम भेद कर देगा। सिंह सर, मैं आपके पास आ रही हूं। ये अमेरिका को डर भी है, लेकिन डर के बीच इस बात का एहसास भी है कि अगर हम इन मुल्कों की मदद नहीं करेंगे तो फिर हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका अपनी भी पोजीशनिंग इन मुल्कों के जरिए कर रहा है। एब्सोल्युटली, देखिए आपने बिल्कुल ठीक बोला जी। मैं इसको थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ। इस समय आप देखिए, अभी रिसेंटली रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से मिलकर आए हैं। उनके बीच में संबंध गाढ़े होते जा रहे हैं। ईरान भी उनके साथ खड़ा है और चाइना भी उनके साथ है। इस समय क्या हो रहा है, ये जो अमेरिका है जो करना चाहता है कि रशिया को वीक करने के लिए उसने एक यूक्रेन का फ्रंट खुलवा दिया। अब वो खुद ही इसमें फंस गया है। इधर इजराइल बिजी हो गया। अब दोनों तरफ वेपन सप्लाई करना और एड देना, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल चुनौती होगी। और अभी उनके इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये बाइडन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इस समय ये अमेरिका बड़ा सोच समझ के चलेगा इस बात को कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, रादर देन डायरेक्ट एंगेजमेंट की बजाय। तो अमेरिका इस पर डायरेक्ट एंगेज होना ही नहीं चाहेगा, लेकिन यस, जितना वो सप्लाई वेपन कर सकता है और आर्म सपोर्ट कर सकता है उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। बिकॉज दोनों जगह पर वो फ्रंट नहीं खोल सकता, यूक्रेन वाले और ये इधर इजराइल के। जी बिल्कुल। निनाद सेठ जी, किस तरह से आप तमाम वैश्विक समीकरणों को एनालाइज करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? अमेरिका का रोल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं उतारेगा, यह क्लियर किया गया है, लेकिन इजराइल की हर मुमकिन मदद की जा रही है ताकि वो लेबनान पर और भीषण हमले कर सके। ऐसे में अमेरिका वर्सेस ईरान, इसके आसार नजर आते हैं क्या? आपने बहुत अहम प्रश्न उठाया है। देखिए, ये एक्चुअली जो बैटल है वो इजराइल वर्सेस ईरान, अमेरिका वर्सेस ईरान है। शिया ईरान अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, पर शिया ईरान इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन या फाइट करे। आपको याद होगा कि उनके प्रेसिडेंट की अभी मौत हुई थी थोड़े दिनों पहले हेलीकॉप्टर क्रैश में। वहाँ पे एक पावर वैक्यूम है। 3 पहलू हैं इस वक्त। इजराइल नहीं चाहता, ना हिजबुल्लाह चाहता है कि लड़ाई बढ़े, पर उनके ना चाहने से भी लड़ाई बढ़ने वाली है, क्योंकि इजराइल में धीरे धीरे, अगर आप पिछले 1 हफ्ते से ग्राउंड पोजीशन देखें तो इजराइल के जो लोग हैं वो मांग करें कि ये हिजबुल्लाह के रॉकेट का डर हमें सता रहा है, इसे बंद करें। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि इजराइल को अगर लगा कि उनका पलड़ा एक छोटे से इन्वेजन के लिए, जिसको कहते हैं बॉक्सिंग में, जिसको कहते हैं एक अपर हुक मार के वापस आ जाने के लिए ठीक है, तो वो करेंगे। पर इसमें 1-2 दिक्कतें हैं। पहली बात, जैसे हमारे फेलो पैनलिस्ट ने पॉइंट आउट किया, हिजबुल्लाह कोई ऐसी वैसी पावर नहीं है जिनको आराम से आप 2 थप्पड़ मार के चुप करा सके। उनके पास 1 लाख रॉकेट जो आपने बोले वो ऑपरेशनल रॉकेट्स हैं, और उनके पास एक सप्लाई पाइपलाइन आती है ईरान से, और मनी पाइपलाइन आती है कुछ और अरब देशों से, जैसे कतर वगैरह से। तो ये उनके पास एक स्टेइंग पावर है। अगर लड़ाई चली तो ये हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन की नहीं होगी, 1 साल की हो सकती है। क्या इजराइल उसके लिए तैयार है? और एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इजराइल के वॉर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्या वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर पाएंगे? उसके बिना वॉर ऑब्जेक्टिव के वॉर करना इजराइल के लिए भी ठीक नहीं होगा। हिजबुल्लाह के लिए एक दिक्कत यह आ सकती है कि अचानक ओवरवेलमिंग वॉर पावर में इजराइल उन्हें ओवरवेलम कर सकता है। यानी अचानक ये हो सकता है कि वो 30%, 35% लैंड हिजबुल्लाह की कवर कर ले। तो वो जो अचानक खतरनाक बड़ा वॉर, जो जैसे 6 डे वॉर में हुआ था 1967 में, वो अगर इजराइल करता है तो हिजबुल्लाह के लिए अस्तित्व का मामला आगे आ जाएगा। तो इस वक्त बहुत हाई स्टेक्स। सर, अमेरिका के लिए भी हिजबुल्लाह सिर्फ चुनौती नहीं है। अमेरिका तो 3H के चक्रव्यूह में, हमास भी चुनौती है, हिजबुल्लाह भी है, हूती भी है, यमन का विद्रोही गुट जो है।